एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे बट्टा यानी डिस्काउंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक है एवं 16% का बट्टा दे करके बेचा जाता है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। यहाँ पे देखेंगे ना तो कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से, तो लागत मूल्य हम मान लेंगे ना, यहाँ पे कितना है सीपी मान लेंगे हम 100, यहाँ पे सीपी हम 100 मान लिया। अब देखेंगे ना तो अंकित मूल्य कह रहा है ना लागत मूल्य से 25% अधिक है, तो 100 से अधिक है यानी कि कितना अधिक है 25%, तो एमपी कितना हो जाएगा आपका, तो एमपी हो जाएगा आपका 125। अब 125 ये एमपी हो गया। अब कहा जा रहा है ना 16% का बट्टा दिया जाता है, तो 125 पे जब हम 16% का बट्टा दे देंगे यानी कि ये हो जाएगा 84। 16 को 100 में से घटा दीजिएगा और ऊपर लिख दीजिएगा और बट्टा हो जाएगा 100। तो सीपी एमपी मिल गया। अब आपको क्या देखना है, तो 16% के बट्टा के बाद इसका एसपी कितना होगा, तो एसपी निकालेंगे हम यहाँ पे। तो एसपी देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कीजिए। 25 25 125, अब 25 चौको 100 और 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 एकन्ने 4 और 5 से 21 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 105। अब देखिए 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, 105 रुपए में बेचा जा रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 5 रुपए का अंतर आ रहा है। यही क्या है आपका लाभ है, लिया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/100 और मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। 100 से 100 कट जाएगा तो कितने परसेंट का लाभ हमको मिलेगा, 5% का लाभ मिला। यानी कि अगर मैं इस तरह से वस्तु को बेचा जाएगा कि वस्तु के अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक कर दिया जाए और 16% का बट्टा देकर के भी बेचा जाए, तो कितने का लाभ होगा, 5% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न, 20% की क्रमागत 3 छूट किस एकल छूट के बराबर है। जब भी ऐसा प्रश्न देना तो आपको क्या करना है ना, एक फार्मूला दिमाग में रखिए, 100 और माइनस 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई पहला छूट पहला छूट, फिर बट्टा 100 कर लीजिए। पहला छूट मल्टीप्लाई दूसरा छूट, जितना भी छूट रहे हैं यहाँ पे लिखते जाइए। यहाँ पे 3 बार छूट दिया गया तो आप ऐसे ही लिख लीजिए ए बी। अब फिर तीसरा छूट है 100 माइनस सी और बट्टा 100, तो ऐसे लिख लीजिएगा। जितना भी छूट रहे, 2 रहे तो 2 लिखिए, 3 रहे 3 लिखिए, 4 रहे 4 रहे, जितना रहे उतना लिख लीजिए और 100 में से माइनस कर लेना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे तो 100 और माइनस 100 और मल्टीप्लाई, देखिए पहला छूट 20% का है, 20 20 20 3 20% का क्रमागत 3 छूट दिया जा रहा है, तो 100 माइनस 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 80/100 आ जाएगा। फिर दूसरा देखेंगे हम तो ये भी कितना आएगा, 80/100 ही आएगा, तो 80/100 इसको भी लिख लेंगे। फिर तीसरा देखेंगे 100 है ये, फिर तीसरा देखेंगे तो ये भी 80/100 ही आएगा, तो इसको भी 80/100 लिख लेंगे। अब देखिए 100 से ये 100 पूरा का पूरा कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ये भी कट गया। यहाँ पे देखेंगे तो 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 से काटने की बजाय मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 100 और माइनस, देखिए 8 अठैया 64 और 64 में 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 64 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 512 आएगा। 8 चौको 32, 8 छक्के 48, 49 50 51 52, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 512 और 10 से भाग देंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 51.2 आ गया ये 51.2। अब 100 में से 51.2 को माइनस कर लीजिए, यानी कि 51 100 में से हमको क्या करना है, 100 में से 51.2 को, तो 51.2 लिख लेंगे और यहाँ पे 0 दशमलव बढ़ा लेंगे। अब देखिए 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा पॉइंट, 9 में से 1 गया 8 आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4 आ जाएगा, यानी ये कितना आएगा 48.8%, यानी 3 क्रमागत बट्टा 20% 20% 20% इसके बराबर है एकल बट्टा के, तो 48.8% के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए जब भी दो छूट रहे हैं ना तो आप इस फार्मूले का यूज कीजिए, ए प्लस बी और प्लस ए मल्टीप्लाई बी और बाई 100। इस फार्मूले का यूज दो छूट के लिए कीजिए और 2 या 2 से अधिक छूट दिया रहे तो इसके पहले जो फार्मूला बताया गया है उसका प्रयोग करिए। अब देखिए छूट को माइनस में लिखा जाता है, तो माइनस 20% का छूट और फिर माइनस 25% का छूट, ठीक है, और प्लस माइनस 20% का छूट और मल्टीप्लाई माइनस 25% का छूट और बट्टा है आपका 100, तो 100 लिख लीजिए। 100 से काटेंगे 20 25 25 चौको 100 और 4 से काटेंगे 4 पच्चे 20,
और माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 25 और 20 माइनस 45 होगा, माइनस 45 और प्लस 5 आएगा ये, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 40% आ जाएगा। माइनस दिखा रहा है कि 40% का हमको छूट मिल रहा है, इसी को हम लिख सकते हैं 40% बस, ठीक है। तो 40% क्या है आपका छूट है, किसके बराबर, तो 20% और 25% के दो क्रमिक छूट जो है किसके बराबर है, 40% के एकल छूट के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। 21% और 16% की दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट प्रतिशत क्या है। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा a प्लस बी और फिर प्लस a मल्टीप्लाई बी और बाई 100। इसी फार्मूला का दो छूटों के लिए हम यूज करेंगे बार बार, ठीक है ना। तो इससे क्या निकलेगा आपका, आसानी से दो छूट निकल जाएगा, एकल छूट, दो छूट के बराबर जो एकल छूट होगा इसी फार्मूला का यूज करके निकालिए, आसानी से निकल जाएगा। देखिए 21% का छूट है ना, तो 21 अब माइनस माइनस रहेगा ना, और 16% का भी छूट है तो माइनस 16 लिखेंगे यहाँ पे, और फिर लिखेंगे यहाँ पे प्लस और माइनस 21% का छूट और मल्टीप्लाई फिर माइनस 16% का छूट और बट्टा हो जाएगा आपका 100। ऐसे लिख लीजिए। देखिए 100 से ना ये काटिएगा मत, काट दीजिएगा तो टफ हो जाएगा। तो 21 और 16 को माइनस ये भी दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा माइनस में। और ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके देख ले रहे हैं हम, 16 करने 16 और 16 दूनी 32 और 1 33 इतना आएगा, और 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 3.36 आएगा। तो इसको लिखिए 3.36 लिख लीजिए ऐसे। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 37 में से जब हम 3.36 को माइनस करेंगे, दशमलव बढ़ा के जीरो बढ़ा लीजिए यहाँ पे, तो जब माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और 6 में से 3 गया 3 और ये 3 रहेगा, तो 33.64%, यानी कि 33.64% के छूट के बराबर होगा। यहाँ पे लिख लीजिए 33.64% छूट के बराबर जो होगा एकल छूट होगा ये, यानी कि 21% और 16% का दो क्रमिक छूट जो है वो 33.64% के एकल छूट के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी देखने को मिलेगा जो कि सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। एक व्यक्ति एक वस्तु 15% की छूट पर खरीदी, यदि वह इसे 25% की छूट पर खरीदता तो 2500 कम देना पड़ता। वस्तु का अंकित मूल्य है, यहाँ पे सीधे सीधे देखिए 15% और 25% का छूट है। तो अगर मैं व्यक्ति क्या कर रहा है, मान लीजिए कि उसका क्या है, एमपी जो है ना, एमपी जो है आपका कितना है, तो 100 रुपया है। अब एक छूट जो है ना 15% का है, तो इधर लिख लीजिए 15% का छूट पे खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, 85 रुपया में खरीदेगा, एसपी 85 हो जाएगा। लेकिन जब इसी वस्तु को कितने पे खरीदेगा, 25% के छूट पे खरीदेगा, तो वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो इस तरह से ये एसपी देख रहा है हमको यहाँ पे 85 और 75 का, और दोनों के बीच कह रहा है कि अंतर कितने का हमको देखने को मिल रहा है, 25 कम देना पड़ रहा है। अगर मैं इतने की बजाय इतने में खरीदे तो 2500 कम देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों के बीच अंतर कितना है, इन दोनों के बीच अंतर 10 है, 10 बराबर दिया हुआ है 2500, तो 100 बराबर कितना होगा, तो जब इसमें एक जीरो बढ़ाएंगे तो इधर भी हम क्या कर लेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, यानी कि 2 5 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, यानी 100 जो था क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 100 जो है एमपी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा था ऊपर, तो 100 एमपी बराबर 100 और 100 बराबर कितना आ गया, 25,000। तो वस्तु का मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना है, 25,000 रुपया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इसका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही है। 21% छूट देने के बाद किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1335 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ना वस्तु का अंकित मूल्य, सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पे कि वस्तु का अंकित मूल्य जो है ना 100 रुपया है, और 100 रुपया पर छूट दिया गया है 21% का, तो 21% का छूट जब दिया गया ना तो कितना एसपी हो गया, तो एसपी कितना हो जाएगा, 89 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया का अगर में वस्तु है, छूट के बाद 89 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि वस्तु का एसपी जो है ना, ये एसपी 89 जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1335 को, तो 1335 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे लिख लीजिए 1335 को। अब हम क्या करेंगे ना, इस 89 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी एक निकालेंगे कि एक बराबर कितना होगा, तो 1335 और बटा 89 89 इतना ही तो आएगा ना। अब 89 से इसको भाग दे दीजिए कहीं, देखिए कट रहा है, नहीं कटेगा तो दशमलव में काटिए, 1335 और 89 से भाग देंगे 89 से,
8 के टेबल में एक बार में 89 से 133 एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए 89। आगे देखिए कितना आएगा, तो 13 में से 9 गया 4 आ जाएगा, और 12 में से 8 गया 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5। और ये 5 बार में कट जाएगा, 5 9 45 और 5 8 40 और 4 44, यानी 445 आ जाएगा। इसको काट दीजिए यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 बार में कट गया, काट के लिख लीजिए। 1 बराबर कितना आ गया आपका, तो ये आ गया आपका 15। तो हम जानते हैं हमको तो एमपी निकालना है ना, तो 100 बराबर कितना आएगा, तो 100 बराबर आएगा 1 बराबर 15, तो 100 बराबर 15 गुणे 100 यानी कि 1500, यानी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपया है दोस्तों। तो इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2600 रुपया है, जो कि उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। सबसे पहले हम देखेंगे ना सीपी मान लेंगे हम 100, यहाँ पे सीपी हम मानेंगे 100 रुपया है। अब 100 रुपया पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया गया है वस्तु का मूल्य, तो 30%। तो एमपी हम लिख लेंगे यहाँ पे, एमपी बराबर 130, 30% अधिक अंकित किया है। 100 रुपए की वस्तु को 30% अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है, यानी 130। लेकिन कह रहा है कि इस पर छूट भी दिया जा रहा है, तो छूट कितने का दिया जा रहा है, तो 10, यानी कि 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 आएगा, और 90/100 लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा एसपी, यानी कितने में बेचा गया है वस्तु को, तो वस्तु को बेचा गया है आपका कितना, 10 से 10, 10 से 10, 13 9 117 रुपया में बेचा गया है। अब देखिए यहाँ पे खरीदा गया है 100 रुपया में और बेचा जा रहा है 117 रुपया में। बीच में क्या किया गया क्या नहीं किया गया उससे मतलब नहीं है। अब देखिए कितने का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे हम अंतर देख रहे हैं सीपी और एसपी में 17 रुपए का अंतर है। किस पर अंतर है, 100 रुपया पर। 100 रुपया की वस्तु को 117 रुपया में बेचा जा रहा है, 17 रुपए का लाभ बटा सीपी और गुणे 100 से देखेंगे ना तो ये 100 कट जाएगा, तो कितना आ गया आपका, ये 17% का लाभ आ गया। देखिए इसमें इस नंबर से कुछ भी आपको लेना देना नहीं है, आप इससे और इससे ही क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 17% का लाभ ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 19 रुपए के 15 पेन खरीदने पर 5 पेन मुफ्त दिए जाते हैं, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट प्रतिशत हमको निकालने के लिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, तो याद रखिएगा, ये ट्रिक याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। छूट प्रतिशत बराबर होता है मुफ्त में जितना भी मिला हुआ है वो मुफ्त वस्तु, ठीक है ना, मुफ्त वस्तु बटा कुल वस्तु, ठीक है ना, मुफ्त बटा कुल और गुणे 100 जो भी रहेगा, इस फार्मूले पे रख करके आप क्या कर सकते हैं, आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ना, आपसे क्या कहा गया है कि छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे छूट प्रतिशत बराबर देखिए मुफ्त में कितना मिला हुआ है, तो मुफ्त में मिला हुआ है 5 पेन। अब कुल कितने पेन मिले हुए हैं, तो टोटल पेन की बात, नीचे हमको टोटल पेन लिखना है, याद रखिएगा। तो 15 पेन और 5 पेन 20 पेन, टोटल 20 पेन हमको मिला हुआ है, हमने 20 पेन लिया हुआ है, और गुणे 100। अब इससे काटेंगे तो 20 पचे 100 और 5 पचे 25, यानी कि हमको कितना प्रतिशत का छूट मिल गया, तो 25% का छूट मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे तो बी वाला जो है सही है दोस्तों। 25,000 रुपए की वस्तु 20% का छूट मिलता है, यदि नगद भुगतान किया जाए तो 4% का अतिरिक्त छूट मिलता है। वस्तु का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, एसपी पूछा जा रहा है आपसे। तो एसपी बराबर देखेंगे तो एमपी दिया हुआ है, तो लिख लीजिए एमपी मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, तो डिस्काउंट परसेंट और जितना भी डिस्काउंट दिया रहे ना सबको लाइन से लिखते चले जाइए। पहला डिस्काउंट दिया गया D1, और फिर दूसरा डिस्काउंट दिया गया 4% का नगद छूट पे, तो D2 लिख दीजिए D2% और बटा 100, ऐसे ही लिखते चले जाइए। जितना भी छूट रहे ना, अगर मैं एमपी दिया हुआ है निकालना है तो इस तरह से निकाल लीजिए। अब देखिए अगर मैं इतना भी नहीं करना है ना आपको, तो आप सिंपली इस तरह से कर सकते हैं, एमपी की जगह पे लिख दीजिए 25,000 दिया हुआ है तो 25,000 लिख लीजिए। अब मल्टीप्लाई, पहला वाला जो डिस्काउंट है ना 100 में से घटा के लिख लीजिए, तो 80/100 हो जाएगा, 80/100। अगुणे दूसरा वाला डिस्काउंट क्या है, नगद भुगतान के बाद 4% का और छूट दिया जा रहा है, तो इस पे ही 4% का छूट, यानी कि 90 100 माइनस 4 करेंगे तो 96/100 आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से ना यहाँ पे 2 जीरो को काट दीजिएगा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिएगा, पूरा का पूरा तो कट ही गया ना। तो अब देखिए 25 का जब 8 में गुणा करेंगे ना तो 25/200 होता है, तो 200। अब मल्टीप्लाई 96 बचा हुआ है ना, तो 96 का अब 200 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1 जीरो और 2 जीरो और 2 छक्के 12 और 2 9 18 और 1 19,
19,200 रुपया जो होगा ये क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। इस तरह से सिंपली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला जो है ना सही है दोस्तों। अंकित मूल्य 700 रुपए की वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद 19% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य है। देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से लगा सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से हम बता रहे हैं, एकदम आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए छूट दिया गया है कितने का, 15% का, तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 85, और लाभ कितने का मिल रहा है, 19% का लाभ, तो 119 हो जाएगा। यानी लाभ के बाद बेचेगा तो 119, 100 रुपया पर लाभ लेगा तो 119, 100 रुपया पर छूट देगा तो 85। ऐसे बस याद रखिए। अब इसको ना 119 को यहाँ पे लिख लीजिए, 119 को आपको यहाँ लिख लेना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में इसी तरह से करिए, और यहाँ पे जो है ना 85 लिख लेना है, 85 लिख लेना है। अब देखिए अगर मैं सीपी निकालना रहे तो इसका प्रयोग करिए, और एसपी निकालना रहे तो इसका प्रयोग करिए। आपको निकालना, सॉरी एमपी निकालना रहे, सीपी निकालने के लिए इसका और एमपी निकालने के लिए इसका यूज करना है आपको, बस इतना दिमाग रख लेना है। तो अब देखेंगे यहाँ पे अंकित मूल्य तो दिया हुआ है 700 रुपया, तो हमको अंकित मूल्य थोड़े निकालना है, हमको क्रय मूल्य निकालना है, यानी सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए हम यही प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे 85 बटा 119 और मल्टीप्लाई 700, ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए किसी नंबर से कटेगा क्या, तो 17 पचे 85 और 17 छके 102, 17 सत्ते 119, और 7 से काटेंगे तो ये 100 बार में कट जाएगा, और 5 का 100 में गुणा करेंगे तो हमको सीपी कितना मिल जाएगा, तो सीपी बराबर हमको मिल जाएगा 500 रुपया। तो इस तरह से सीपी आपको आसान तरीके से इस फार्मूला का यूज करके, मतलब इस ट्रिक का यूज करके निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है ना सही है। अंकित मूल्य 1200 रुपए की वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य है। 20% की छूट दिया गया है, यानी कि 100 रुपया, यहाँ पे बीच में लिख लीजिए 100 रुपया। 20% का छूट देगा तो वस्तु का मूल्य होगा 80 रुपया, और लाभ अगर मैं 100 रुपया पर लेगा तो वस्तु का मूल्य हो जाएगा 125 रुपया। ऐसे लिख लीजिए, बीच वाले को इसको गायब कर दीजिए। इस 125 को यहाँ पे लिख लीजिए, 125 को यहाँ पे लिख लीजिए, और इस 80 को ला करके इसके नीचे लिख लीजिए, 80 को ला करके इसके। अब ये जो होता है ना सीपी के लिए होता है, फॉर सीपी। अगर मैं आपको सीपी निकालना है तो इसका प्रयोग कर लीजिए, और ये जो होता है ना एसपी के लिए होता है, तो फॉर एसपी। अगर मैं एसपी निकालना है तो आप इसका उपयोग कर लीजिए, सॉरी एमपी निकालना है तो एमपी है ये, तो एमपी के लिए इसका और सीपी के लिए इसका। क्योंकि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, क्रय मूल्य, मतलब सीपी निकालना है, तो हम लिखेंगे ना 80 बटा 125 मल्टीप्लाई 1200, ऐसे ही तो लिखेंगे ना 1200। अब देखिए इसको काट दीजिए, कटेगा कितना से, तो 25 चौको 100 और 200, 25 वट्ठे 200, अब 25 पचे 125, 5 से इसको काटिए 16 बार में ये कट जाएगा। तो हमको सीपी कितना मिल जाएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य 16 का 48 में गुणा कर दीजिए, 16 गुणे 48 हो जाएगा, 16 गुणे 48, और 16 वट्ठे 128, 12 बचा, और 16 चौको 64, 65, 66, 76 आ जाएगा। यानी कि 768 रुपया जो होगा वस्तु का सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है ना सही है। 400 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को 10% छूट देने के बाद 12.5% का लाभ प्राप्त होता है, अंकित मूल्य है। देखिए छूट दिया गया है कितना, 10% का, तो 90 आ जाएगा, और लाभ लिया गया है 12.5 का, तो 112.5 आएगा। अब इसको नीचे यहाँ पे लिख लीजिए, 112.5 को यहाँ पे लिखिए, और 90 को हमको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है, 90 को यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, एमपी पूछ रहा है, तो ये तो सीपी के लिए होता है और ये होता है एमपी के लिए, तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमसे पूछा गया है एमपी, तो एमपी निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सीपी से 400 है, तो 400 से हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। देखिए 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 से इस ऊपर वाले को काटिए, देखिए कट रहा है क्या, तो 9 से काटिए, 9 एकन्ने 9 और 9 एकन्ने 9 नीचे लिख ले रहे हैं यहाँ पे, 9 एकन्ने 9, 10 11 22 हो गया, 9 दूनी 18, 4 45 हो गया, 9 पचे 45, और मल्टीप्लाई 40 है तो 40 को लिख लेंगे, बराबर। देखिए 0 1 आ जाएगा यहाँ पे पहले ही, और 4 से उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 पचे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 एकन्ने 4 1 5, यानी कि 500.0 आ रहा है। इसी को लिखेंगे आप क्या,
500, यानी कि वस्तु का मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 50% का एकल छूट, 2 क्रमिक छूट 30% और 20% की क्रमिक छूट के बीच का अंतर 150 है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 50% का छूट है ना, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे 50% का ये एकल छूट है, और 2 क्रमिक छूट जो होगा किस एकल छूट के बराबर होगा, तो उसको निकालिए। यहाँ पे ये 30% का एक छूट है और फिर माइनस 20% का छूट है, छूट को माइनस में ही लिखा जाता है याद रखिएगा, और प्लस माइनस 30% का छूट और मल्टीप्लाई माइनस 20% का छूट। 2 छूट रहता है तो यही वाला यूज करते हैं, 3 छूट रहेगा तो अलग ट्रिक का यूज किया जाता है। अब नीचे लिख लेंगे 100। देखिए 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा -50 और ये आ जाएगा +6। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा -44। ये 44 जो है ना शो कर रहा है माइनस में कि छूट दिया गया है, ठीक है ना, 44% का छूट मिला हुआ है, तो इसी को आप लिख सकते हैं 44% का छूट। अब देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितने का दिख रहा है, तो 6% का हमको डिफरेंस दिख रहा है, अंतर दिख रहा है। और आपसे कहा गया है ना कि 6% जो है ये अंतर जो है, 2 छूट और 1 छूट के बीच का अंतर 150 रुपए का है, 150 रुपए का है। तो हम देखेंगे 1% का छूट बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 से काट दीजिएगा, 6 दूनी 12 और 6 पचे 30, 25 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो 100% बराबर क्या होगा, तो 100% बराबर मतलब यही आपका एमपी निकल गया। तो एमपी बराबर 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2500, यानी 2500। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 2500 रुपया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। 25% का एकल छूट, 2 क्रमिक 15% और 10% की क्रमिक छूट के बीच का अंतर 30% है, 30 रुपया है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले ना हम 15% और 10% का छूट जो दिया गया है क्रमिक छूट, इसका एकल छूट देखेंगे कितना होगा, तो -15 और -10 और प्लस -15 और गुणे -10 और बट्टा कितना लिखेंगे, 100 लिख लेंगे। 15 और 10 हो जाएगा -25 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 में 15 भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना एकल छूट एक कौन सा था, तो 25% का छूट था, तो इस 25 से इस 25 को सीधा सीधा काट दीजिएगा तो 1.5 बचेगा। तो 1.5 जो है ना ये किसके बराबर है, 1.5 जो है ये है आपका 30%। इसको देखेंगे अगर मैं सॉल्व करके भी करेंगे ना तो 1.5 ही आएगा। तो 1.5 जो है 30 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, तो 1 जो होगा 30 बट्टा 1.5 के बराबर होगा। और इसको काटेंगे ना तो ये आ जाएगा, दशमलव है तो 0 ऊपर बढ़ा दीजिएगा, दशमलव खत्म हो जाएगा, 15 दूनी 30 यानी कि 20 आ जाएगा। 1 बराबर 20 आ गया तो 100 बराबर कितना आएगा, तो 100 बराबर आ जाएगा आपका 2 और 2 0 बढ़ा दीजिएगा, यानी 2000। ये वस्तु का क्या है, ये वस्तु का एमपी है, यानी एमपी कितना हो गया आपका 2000 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मेरा समझ में आया ना तो इन दोनों को आप प्लस कर सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 23.5 आएगा। 23.5 मतलब ये 23.5 का छूट है। अब देखेंगे ना तो एक 25% का छूट और एक 23.5 का छूट, एक 25% का एकल छूट था और 2 छूट मिलकर के 23.5% के छूट के बराबर हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, 1.5 ही तो आएगा, तो वही हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, 25 से 25 को काट दिया, 1.5 बचा था तो 1.5 यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया था। इन दोनों के बीच का अंतर 1.5 और 1.5 जो है 30 रुपया के बराबर है। और उसके बाद आगे हम सॉल्व करते चले जाएंगे क्वेश्चन को। 30% का एकल छूट अथवा 2 क्रमिक छूट, 20% का और 10% की क्रमिक छूट में से ग्राहक को लाभ प्राप्त होगा। देखिए एक जगह पे आपको मिल रहा है 30% का छूट, ये 30% का छूट है, और दूसरी जगह पे मिल रहा है ना 20% का छूट और -10% का छूट, अब प्लस -20 और गुणे -10 एकल छूट के बराबर निकाल लीजिए कि ये किस एकल छूट के बराबर होगा। अब आई 100, ऐसे लिख लीजिए, 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कट जाएगा, 20 और 10 -30 हो जाएगा और ये प्लस 2 एकन्ने 2 हो जाएगा, यानी ये किसके बराबर हो गया, -28% छूट, यानी एक 30% का छूट है और ये जो है ना 20% का छूट और 10% का छूट, ये दोनों मिलेगा तो कितने प्रतिशत का छूट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 28% के छूट के बराबर। तो कौन सा लाभप्रद होगा, 30% का छूट कस्टमर के लिए लाभप्रद होगा कि 28% का छूट कस्टमर के लिए लाभप्रद होगा, तो ग्राहक के लिए तो 30% का ही छूट लाभप्रद होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है।
आशा करता हूं बट्टा से संबंधित यानी डिस्काउंट से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।